चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इस क्लास में भी हम आगे जो अलग अलग टाइप्स हमने किए थे उसके टाइप देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलो आज का पहला सवाल देखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 43.9 रन्स। If average for the first 6 matches is 53, the average for the last 4 matches is। देखिए क्या बोला है सवाल में। सवाल में बोला बताया है कि भाई क्रिकेट तो आप सब देखते होंगे, है ना। हाँ, क्रिकेट से रिलेटेड काफी सवाल इसमें आते हैं। जिसको क्रिकेट पसंद है उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिसको नहीं पसंद है उसको हम समझा देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो जिनको पसंद है क्रिकेट उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए, एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 43.9। ठीक है ना। मतलब क्या है कि 10 मैचेस में ना, एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसने 10 मैच में कितने रन बनाए हैं? 43.9। ठीक है, 43.9 रन बनाए हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो 10 मैच में उसने कितने बनाए हैं? 43.9 बनाए हैं। ठीक है, उसका एवरेज जो है वो कितना है? 43.9 रन का है 10 मैचेस में। इसका मतलब ये है कि हम मान सकते हैं कि सर हर मैच में उसने 43.9 रन बनाए हैं। ठीक है ना। ये 10 मैचेस में सब में उसने 43.9 रन बनाए होंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द एवरेज फॉर फर्स्ट 6 मैच इज 53, मतलब पहले 6 मैच में उसने कितना बनाया है? 53 बनाया है। तो आपको बताना है कि भाई लास्ट के 4 मैचेस में उसका एवरेज क्या रहा होगा। ठीक है, लास्ट में उसका एवरेज क्या रहा होगा लास्ट के 4 मैचेस में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? आपको निकालना पड़ेगा कि भाई ये जो है 6 और 4 दो सब मिला के 10 होते हैं। यहाँ पे 10 का एवरेज दिया हुआ है 43.9। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट तो सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने बोला अगर सर 10 मैचेस का एवरेज 43.9 है तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर 10 इंटू 43.9, मतलब ये कितना हो गया? 439 रन। इसका मतलब है सर कि पूरे 10 मैचेस मिला के उसने कितने रन बनाए हैं? 439 रन बनाए हैं। और पहले 6 मैचेस में उसका एवरेज कितना है? 53 का एवरेज है। तो टोटल उसने पहले 6 मैचेस में रन कितने बनाए होंगे? आप बोलेंगे ये हो जाएगा 318। ठीक है, 318। ठीक है, 318 रन इसने बनाए हैं। ठीक है, आपको पूछा है कि लास्ट के चार मैचेस में कितना बनाया है ना। लास्ट के चार नहीं, कितना बनाया है नहीं, ये आपको निकालना पड़ेगा कि उसके लास्ट के 4 मैचेस में कितना बनाया है। उसके बाद सवाल ने पूछा है उसका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर इसमें 10 मैचेस का दिया हुआ है, टोटल रन कितना है? 439। और 6 मैचेस का टोटल रन कितना है? 318, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर अगर 439 में से 318 माइनस किया ना, है ना, ये क्या है? ये 10 मैच का है और ये कितने का है? 6 मैच का है ना। टोटल 10 है, उसमें से पहले 6 का दिया है। इसको आप इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो बचे हुए 4 मैचेस का टोटल रन आ जाएगा। तो अब ये निकालते हैं कि भाई बचे हुए 4 मैचेस में उसने टोटल कितने रन बनाए हैं। तो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया। ठीक है, मतलब क्या है? टोटल 4 मैचेस में उसने कितने रन बनाए? 121। अब आपको पूछा है इसका एवरेज। भाई कितने मैच बचे थे? हैं, टोटल रन है 121 और मैच कितने बचे थे? 4। आप इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, 4 3 12। ठीक है, बचा 1, तो फिर क्या हो जाएगा? पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 4 3 और इसके बाद एक 0 आ जाएगा 30। ठीक है, पॉइंट 1 को आप काटेंगे तो कितना जाता है? 25। ठीक है, 30.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी 30.25। ये हमारा आंसर। देखिए कुछ नहीं किया है इसमें,
बस सिंपल सी चीज ये देखिए कि सर पहले पहले 10 मैच में कितना रन बनाया था उसने, मतलब सॉरी टोटल 10 मैच उसने खेले हैं, उसमें उसने कितने रन बनाए हैं 439, और सर पहले 6 मैचेस में कितने बनाए हैं 318। तो इससे इसको हम जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, बचे हुए 4 मैचेस का टोटल सम मतलब टोटल रन आ गया। अब मैचेस थे 4, तो हमने क्या किया 121 को बचे हुए मैचेस नंबर से डिवाइड किया, तो उसको काटने का आया 30.25 विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल क्या कहता है, the average height of 30 girls out of class of 40 is 160 centimeter and that of the remaining girls is 156 centimeter. The average height of the whole class, ठीक है, the average height of the whole class। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, जैसा दिया है वैसा हम लोग इसको फॉर्मूले के इसमें लिख लेते हैं। The average height of 30 girls out of 40 is 160, ठीक है। मतलब क्लास में कितने लोग हैं टोटल, क्लास में टोटल लोग कितने हैं, टोटल क्लास कितने की है, तो आप बोलोगे सर टोटल क्लास है 40 लोगों की, है ना, टोटल क्लास है 40 लोगों की। इसमें हाइट ऑफ 30 गर्ल्स दिया है, एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स, एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स वो भी कितनी 30, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 160 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर एवरेज 30 गर्ल्स का 160 है तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 30 इंटू 160, ठीक है ना, 30 इंटू 160, ये रहा इतना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया 4800 सेंटीमीटर। टोटल सम कितना हो गया 4800 सेंटीमीटर। टोटल सम हो गया कितने लोगों का, ये है 30 गर्ल्स का, 30 गर्ल्स का आउट ऑफ 40, टोटल 40 है उसमें से 30 लोगों का टोटल सम कितना है 4800 है। अब क्या बोलता है कि दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल्स, तो भाई 40 में से अगर 30 का ये हो गया तो रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग आपका हो गए कि सर 40 में से 30 गया तो बचे कितने, आपका हो गए 10, मतलब ये 10 के बारे में बात हो रही है। तो रिमेनिंग गर्ल्स 10 हो गई, इनका दिया है 156 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग गर्ल्स का एवरेज जो कि 10 है, इनका कितना दिया है 156 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 1560, ठीक है। ये कितनों का हो गया, ये बोलोगे सर टोटल सम हो गया कितने लोग का, ये 10 लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है भाई, टोटल 30 लोगों का कितना था टोटल सम, 30 लोगों का 4800 था, और बचे हुए रिमेनिंग 10 लोगों कितना है 1560, 1560, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब हम देखते हैं कि इन दोनों को क्या पूछा है सवाल में, होल क्लास का पूछा है, मतलब 40 का पूछा है ना। तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो सर ये हो जाएगा 30 लोगों का प्लस 10 लोगों का टोटल सम ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 40, ठीक है। हाँ तो ये कितने थे, आप बोलोगे सर 4800 प्लस कितने थे ये 1560 डिवाइड बाय कितना हो गया 40, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 6, और ये पास 13 का 3 और 1 6, 6360 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। एकदम आराम से प्यार प्यार से करेंगे, धीरे धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट गया, अब 4 से इसको काटते हैं सर, कितने बार कटेगा, तो सर आप कहोगे 4 से 1 टाइम कटा तो 4 आ गया 23, तो 5 टाइम गया तो 20 आ गया 36, तो ये हो गया 9, 159 बचा सर काटने के बाद 4 से, तो 159 क्या हो गया, ये हो गया एवरेज ऑफ टोटल क्लास, एवरेज ऑफ टोटल क्लास, ठीक है। ये होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, 159 इज द राइट आंसर, है ऑप्शन में, यस पहला ही ऑप्शन, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन है। क्लियर है, ये समझ में आया चीजों को, है ना, ये आप लोगों को समझ में आया सबको। देखो एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स दिया था आउट ऑफ क्लास ऑफ 40, मतलब टोटल क्लास में कितने लोग थे 40 लोग थे, उसमें से 30 लड़कियों का ना,
एवरेज ऑफ 30 गर्ल्स आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? एवरेज ऑफ 30 गर्ल्स इज 160 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इसका टोटल सम निकल लिया। 30 लोगों का एवरेज 160 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 30 इंटू 160, ये हो गया आपका 4800 सेंटीमीटर। तो टोटल सम आ गया 30 लोगों का 4800 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोला था दैट ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, रिमेनिंग गर्ल्स, तो भाई 40 में से 30 का दे दिया है, तो बचे कितने रिमेनिंग गर्ल्स? 10 बचे, है ना। तो ये 10 लोगों का एवरेज हाइट किधर गया? ये दिया था कितना? 156 सेंटीमीटर। तो आपने क्या 10 इंटू 156 हो गया 1560। टोटल सम ऑफ 30 एंड 10, ये हो गया टोटल 40 लोगों का। तो इसलिए आपने इसको डिवाइड किया 40 से, दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइड किया, तो आंसर कितना है आपका? 159, विच इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई, ये क्या दिया हुआ है? चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं। ए बी सी डी ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, देयर एवरेजेस। देखिए इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिया था, है ना। इसका फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिया था। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6, ए प्लस 8 होता है ना। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है, तो ये वो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, ये हो गए। क्या पूछा है इनका? एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है अगर इनका, तो इसका एवरेज निकालते हैं। चलिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8। कितने नंबर्स हैं? आप बोलेंगे सर 5 नंबर है, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड करते हैं तो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर ये 5a हो जाएगा, प्लस 4 2 6 6 12 8 20 हो गया, ये 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 5। 5 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो 5 बाहर आ गया, तो अंदर बचा a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, बराबर है ये। ठीक है, 5 5 कैंसिल हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया सर? ए प्लस 4, माई करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है या नहीं? ए प्लस 4 इंटू 5 दिया हुआ है, नहीं, ऑप्शन में नहीं। और ये बी डी क्या हो गया? ये हो गया कुछ यहाँ पर, ये डी है। तो अगर इस तरह से आपको सवाल में दिया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? आपका आंसर यहाँ पे ए प्लस का होना है। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। आपका आंसर जो है ये वाला सही हो जाएगा। ये आपका आंसर कितना आ रहा है? ए प्लस 4 आएगा। ठीक है, एक बार और देख लें इसको। हाँ चलिए देख लेते हैं, कोई नहीं। सर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हो रही थी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है सर, वो फॉर्मूला है ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6 एंड ए प्लस 8 विल बी our 5 consecutive numbers, right? Our 5 consecutive odd numbers है। और हाँ, यहाँ पे ऑड पूछा है तो ऑड नंबर, अगर इवन पूछता तो इवन नंबर का भी सेम फॉर्मूला होता। ठीक है, तो ये पांचों नंबर को हमने ले लिया सर। उसके बाद क्या किया? इसका हमको एवरेज पूछा था, तो हमने क्या किया? इसको एवरेज ले लिया। तो ए क्यों लिया है? क्योंकि सर ए पहला नंबर है ना, ए पहला नंबर है ए। ठीक है, सो उसको हमने ए लिया। तो दूसरा नंबर सर ए प्लस 2 हो गया, तीसरा नंबर ए प्लस 4 हो गया, चौथा नंबर ए प्लस 6 हो गया, पांचवा नंबर ए प्लस 8 हो गया। इसलिए हमने उसको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं दिया। ठीक है ना। हाँ, तो ये अब आपका हो गया ए। अब सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 20। 5 बाहर निकाल लिया आपने, तो अंदर क्या बच गया? ए प्लस 4। और इस 5 से ये 5 कट के जाता है, उसके बाद आंसर क्या बचता है आपका? ए प्लस 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Out of three numbers, the first is twice the second and is half of third.
if the average of three numbers is 56, the three number in order are। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। जो इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम इसको इससे सॉल्व करते हैं, किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से सॉल्व करना इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको जो दिया है उस पे कौन सा बैठ रहा है वो देख लीजिए, है ना, थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए थोड़ी देर में इसको देख लेते हैं। ये क्या है कि भाई फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इफ इसमें से फर्स्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो सेकेंड नंबर का ट्वाइस है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब ये दूसरा नंबर है तो इसका डबल होना चाहिए। ये है क्या, नहीं है सर, ये तो नहीं है। और कौन सा है, ये है क्या, हाँ सर ये इसकी पॉसिबिलिटी है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये सॉरी हाफ बोला क्या, ट्वाइस बोला है, हाँ तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो सर ये एक थोड़ा सा पॉसिबल है। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर डबल है क्या, इसका नहीं है, तो सर इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और 48 का डबल 96 ये हो रहा है सर, है ना, ये हो रहा है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और नन ऑफ दिस दिया है तो भाई आपको तो निकालना ही है ना, ये आपको तो निकालना ही पड़ेगा। बट यहाँ से देख लेते हैं सर, ये दो ऑप्शन जो है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। तो पहली कंडीशन जो फुलफिल कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, बी और सी है। उसके बाद जो इसका दूसरा दूसरा जो इसका कंडीशन है, स्टेटमेंट क्या कहता है, दी दैट द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, एंड फर्स्ट नंबर की ही बात हो रही है, इज हाफ ऑफ द थर्ड, हाफ ऑफ द थर्ड मतलब तीसरे नंबर का आधा भी होना चाहिए। हाफ ऑफ द थर्ड मतलब तीसरे नंबर का आधा भी होना चाहिए। तो भाई ये तो नंबर इसका आधा, ये इसका नंबर आधा नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ये। अब ये देख लीजिए ये हो रहा है क्या, हाँ ये होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर पहला नंबर जो है इसका डबल है, ये भी बैठ रहा है, और पहला नंबर जो है वो तीसरे नंबर का आधा है, ये भी बैठ रहा है, दोनों बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा। और माय करेक्ट आंसर वुड बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सब मिला के जो ऑप्शन बैठ रहा है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, वो कौन सा है, वो ये ऑप्शन 48, 24 एंड 96 विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। रेशियो मेथड से बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रेशियो मेथड से बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। आप कहोगे सर रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ थ्री नंबर्स है ना, आउट ऑफ थ्री नंबर्स कितने नंबर्स हैं, आप बोलोगे सर तीन नंबर हैं, ए बी और सी। ठीक है, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, दूसरे नंबर का डबल है। ठीक है, पहला नंबर दूसरे नंबर का डबल है। तो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर का डबल है तो इसको अगर आप, और पहले नंबर की ही बात हो रही है ना, तो ये अगर टू है तो ये क्या है, वन है। ठीक है ना, ये इसका डबल है ना, हाँ, पहला नंबर दूसरे का डबल है, और पहला नंबर तीसरे का हाफ है, तीसरे का हाफ है। तो भाई इस ये किसका हाफ होगा, तो आप बोलोगे सर ये फोर का हाफ होगा। ठीक है ना, ये किसका हाफ होगा, तो आप बोलोगे फोर का हाफ होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपका रेशियो बन गया आराम से यहाँ पे, सर टू, वन और फोर का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ था कि सर एवरेज जो है ना, एवरेज दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था कितना है, तीनों नंबर का एवरेज कितना है, 56 है। तो क्या करेंगे, इसका भी एवरेज ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7/3 हो गया सर। 7/3 हो गया, ये किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 56 के बराबर। ये किसके बराबर है, 56 के बराबर। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर, आप बोलोगे सर 56 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3। ठीक है, 56 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 हो गया, तो ये हो गया 8। 8 चीज़ें कितना हो गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 24 हो गई, तो सर मेरे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे ये, तो आप बोलोगे सर ये नंबर हो जाएगा मेरा 24। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा मेरा 48, और ये नंबर क्या हो जाएगा मेरा 96। सबको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है उससे ना। वो भी क्या हो रहा है मेरा, कौन सा ऑप्शन आता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा,
तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 48, 24 और 96, which means ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए जरा, बताइए इसका आंसर आप दे सकते हैं मुझे आराम से, कोई प्रॉब्लम है इसमें? एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, 9 मल्टीपल्स है, कौन कौन से होंगे 9 मल्टीपल्स? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला मल्टीपल क्या है सर? 3 है, उसके बाद 6 है, फिर 9 है, ठीक है, 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 24 है, 27 है, और नाइन्थ मल्टीपल, ये नाइन्थ मल्टीपल हो गया, बराबर है ना? 9 हो गए ना मल्टीपल्स? हाँ, आपने 9 मल्टीपल्स निकालने थे, 9 मल्टीपल हो गया आपके? हाँ सर मेरे 9 मल्टीपल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीपल हो गए। मल्टीपल्स की जब बात होती है तो हम क्या, हमने क्या क्या सीखा था कि सर 9 मल्टीपल्स है, जो मिड वैल्यू होगी वही क्या होगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। तो मिड वैल्यू सर यहाँ पे कौन सी है? आप बोलोगे सर मिड वैल्यू यहाँ पे 15 है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर, दिस इज गोइंग टू एवरेज। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। The average of 5 result is 46, that of the first 4 is 45। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें बेचारा, है ना? क्या बोला है? एवरेज ऑफ टोटल 5, 5 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है? 46 दिया है, ठीक है, तो ये कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये 230 हो गया, है ना? 5 नंबर्स का एवरेज दिया है इतना, और पहले फोर फर्स्ट फोर मतलब क्या हो? ये 4, 4 का एवरेज कितना दिया हुआ है सर? 45 दिया हुआ है ना? 4 का एवरेज कितना दिया है? 45 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 180, है ना? अब देखो भाई, टोटल 5 लोग थे, उसमें से फर्स्ट 4 को अगर माइनस कर दिया तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? लास्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी, है ना? ये क्या है? ये टोटल सम है, ये टोटल सम है ना? हाँ, तो ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये 230 है, माइनस ये कितना है? 180 है, इनको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी सर? यहाँ से 20, यहाँ से 30, 50 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई, ठीक है ना? आंसर है, बिल्कुल है, कहाँ जाएगा? नहीं होगा तो नन ऑफ दिस में होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The average of 30 result is 20 and the average of other 20 result is 30. What is the average of all the results? बहुत सिंपल सा सवाल है ना? बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। 30 रिजल्ट्स का एवरेज 20 है और 20 रिजल्ट्स का एवरेज कितना है? 30 है। आपको सबका पूछा हुआ है। देखो भाई, 30 30 रिजल्ट्स हैं, इनका एवरेज कितना है? 20 है, तो इसका टोटल सम कितना हो गया? आप बोलोगे सर इसका टोटल सम हो गया कितना? 600, ठीक है। और अगले 20 रिजल्ट्स का कितना है एवरेज? तो आप बोलोगे सर 30 है, तो ये भी कितना हो गया सर? ये भी 600 हो गया, ठीक है ना? हाँ, रिजल्ट कितने हैं टोटल? 30 प्लस 20, 50, है ना? टोटल कितने हैं? 50। तो इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सम मिलेगा। तो 600 प्लस 600 कितना हो गया? ये हो गया 1200, ये हो गया 1200 टोटल। और कितने हैं टोटल? तो आपने बोला सर 30 20 50 लोग थे, तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 0। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इज योर आंसर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ये चीजें आपको बहुत बार बताई हुई हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट, चलो कहाँ चला? चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 45 केजी, है ना। एवरेज वेट दिया हुआ है 45 केजी। मतलब क्या हो गया, देखिए फटाफट इसका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। एबीसी का एवरेज वेट 45 केजी है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तीन लोग है ना, तीन लोग है ना भाई, ए बी और सी, तीन लोग हैं। तो इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 45, मतलब ये हो गया 45। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच, 45 इंटू 3। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, होगा सर ये हो गया 135। आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135। ये क्या है, ये टोटल सम है तीनों का, है ना, ये टोटल सम है। ये आपको दिया था एवरेज, ये आपको दिया था एवरेज, तो आपने यहाँ से निकाला ये, और ये जो आपका टोटल सम आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद क्या दिया है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 केजी। एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी दिया है, ये भी एवरेज दिया है, ए और बी का मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एवरेज। ये कितना दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है। तो सर ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी कितना हो गया, आप बोलोगे 40 इंटू 2, दैट मीन्स 80। तो एक और फॉर्मूला आ गया, वो क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 80। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद क्या दिया है, दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 केजी। तो बी एंड सी 43 दिया है एवरेज, तो देखो ये एवरेज बी एंड सी दिया है, मतलब बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये कितना दिया है 43 दिया है। तो सर बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, हो गया 43 इंटू 2, दैट मीन्स 86 हो गया। तो बी प्लस सी कितना हो गया सर, 86 हो गया। यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, बी प्लस सी भी दिया हुआ है सर, कितना है वो 86। ठीक है, अब आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यूज। अरे पूछा क्या है, लेकिन वेट ऑफ बी पूछा है। अब वेट ऑफ बी ही पूछा है इसमें, तो अच्छा वेट ऑफ बी पूछा है। चलो आप इसको किसी भी तरह से निकाल सकते हो, कैसे, सर ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है ना। हाँ, ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है। तो क्या करना चाहिए, देखो बहुत सबसे आसान तरीका तो यही होता है, जो कम से कम स्टेप में हमारा हो जाए, है ना, उसको आसान तरीका कहते हैं। देखिए ये जो तीसरा वाला है ना, इसको इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तीसरे वाले को, सर बी इज इक्वल टू 80 माइनस ए, है ना, बी इज इक्वल टू 80 माइनस ए, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ से दूसरे वाले को, इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, सर बी इज इक्वल टू 86 माइनस सी, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। हाँ, अब ये दोनों सर अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है, ठीक है, तो हाँ, या फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि एक ही हो रहा है, जैसे कि आपको ये वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, देखो इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 -2 कर लेते हैं। अगर इक्वेशन 3 -2 किया तो देखिए बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना, सी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, वो आ जाएगी 86 माइनस 80, मतलब कितना हो गया, सी माइनस ए इज इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, चलिए सी माइनस ए इज इक्वल टू 6 हो गया। बी की वैल्यू ए में रख लेते हैं, सी की वैल्यू ए में रख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए ये इक्वेशन 2 में अगर बी की वैल्यू आप निकालना चाहें तो कितनी आएगी, इक्वेशन 2 में अगर बी की वैल्यू निकालना चाहें तो बी की वैल्यू आ जाएगी सर 80 माइनस ए। ठीक है, ये आ गया एक बी की वैल्यू। और सर यहाँ से अगर मैं इसका बी का निकालना था ना, तो ए मान लेते हैं, सॉरी बी का निकालना है तो ए मान लेते हैं, इसको उल्टा ले लेते हैं।
इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया है एक्चुअली, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हाँ यार, ये इससे भी और आसान हो सकता है। ABC में कहाँ जा रहे हो आप? इतना दूर जाने का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। आपको बी का वैल्यू पूछा है ना, देखिए और आसान है ये। इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है सर मेरे पास, वो कितना है 135। और यहाँ मेरे पास क्या दिया है आप लोगों को सर, a प्लस बी का वैल्यू दिया है। तो मतलब a प्लस बी का वैल्यू दिया है यहाँ पर, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू कितना है आप लोगों को सर 80 है ना। तो सी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 माइनस 80 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया 20 और 30 55 हो गया सर। सी का वैल्यू कितना आ गया 55 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बी और सी की वैल्यू दी हुई है, बी प्लस सी की। तो सर यहाँ रख देता हूँ बी प्लस सी, इसमें रख दूंगा कितना है 86। तो इसकी वैल्यू अगर 86 रखी तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे 135 माइनस 86 आ गई। ठीक है, हाँ। तो ये अगर 86 आ गई तो कितना बचा, तो आप बोलोगे सर इसमें से 50 बचा 85 49, ये 49 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई 49 आ गई। भाई अगर ए की वैल्यू 49 है, सी की वैल्यू 55 है, तो इन दोनों को यहाँ रख देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, सीधी सीधी। ज़्यादा घूमना नहीं था, हम इधर उधर चले गए। यहाँ रख देते हैं सर, ए की वैल्यू 49 है प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 55 है, और इसका सम कितना दिया है 135 दिया है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बोलोगे 135, और इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 और 104 माइनस 104 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया और 3 हो गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है ना। हम इधर उधर चले गए थे, इस तरह से आपको जाना नहीं है। जो सबसे इजीएस्ट वे होगा वो आपने निकालना है ना। ये सबसे अच्छा यही था भाई, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था और ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली ए प्लस बी रख के सी निकाल लेंगे, बाद में बी प्लस सी रख के ए निकाल लेंगे। भाई ए और सी निकल गया, उन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इसी वाले फॉर्मूले में, और उसके बाद क्या होगा, ए और सी की वैल्यू रख के बी की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो ये क्या है, काफी आसान हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। The average weight of 19 students is 15 kg. By the admission of a new student, the average weight is reduced to 14.8 kg. The weight of the new student. देखिए ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बहुत अच्छे से समझा है ना। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने बहुत अच्छे से समझा है, राइट। यस, इसका बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट में क्या था, हमने देखा था सर, अगर ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट, ये वाला देखो जो आपको समझाया था कि सर 19 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है सर इनका 15 kg। ठीक है, बाय द एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, मतलब क्या है सर, एक और इसमें क्या हो रहा है, एक नया स्टूडेंट ऐड हो रहा है। ये कितने हो गए 20 हो गए, और ये एडमिशन होने से क्या हो रहा है, तो सर ये जो वेट है ना ये 14.8 kg हो जा रहा है, 14.8 kg हो जा रहा है। अगर ये 14.8 kg हो जा रहा है ग्रुप, तो इसका मतलब क्या है कि ये कम हो गया है, ये कम हो गया है। कितने से कम हो गया है आप बोलोगे सर -0.2 से कम हो गया ना, -0.2 से कम हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम कि सर एक तरफ तो बढ़ रहा था और एक तरफ क्या हो गया है, कम हो गया ना। एक तरफ बढ़ रहा था और एक तरफ कम हो गया है। मतलब क्या करना था सर, हमको डिफरेंस लेना था। इसका डिफरेंस लेना था, आप कहेंगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना था और इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना था और दोनों का डिफरेंस लेना था ना। हाँ, यही सीखा था ना हमने कॉन्सेप्ट में, बहुत आसानी से निकलता है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। 19 इंटू 0.2 करेंगे, 19 इंटू 0.2 करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 3.8 हो गया। ठीक, इधर करेंगे कितना 14.8 इंटू 1 करेंगे, ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 14.8 ही रहने वाला है।
ठीक है। अब क्या करना था, अब बोलोगे सर एक तरफ प्लस हो रहा था एक तरफ माइनस हो रहा था, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना कम हो रहा है, आपको दिख रहा है कि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपको होगा सर 11.0 11 दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कहाँ जाएगा ना, बच के कहाँ जाओगे सरकार। सही है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आपको याद रखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि अरे ये तो इस वाले से होता है, तो मेरे को ये लगाना है। यस, तो इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं वैसे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाई 2.5 kg when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man, the weight of the man is। अब देखिए ये जो है ना रिप्लेसमेंट कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, और जो रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये हम आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझाएंगे, रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। चलिए इसी क्लास में समझाते तो छोड़िए, इसी क्लास में समझाते। चलिए रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या होता है रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट में, आपको पहले मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक, ध्यान से देखिएगा। रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट में ना एक आपको फॉर्मूला देता हूँ, ये एकदम रामबाण है। ठीक है, n इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर्स, इनटू फाइनल मेंबर्स। ठीक है, इनटू फाइनल मेंबर्स। देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आराम से इसको देखिए, बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बताता हूँ आपको, चिंता मत। ठीक है, n इज व्हाट, n इज अ न्यू मेंबर, न्यू मेंबर। ये काम आता है किसमें, आपके रिप्लेसमेंट वाले में। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वाले में लिख देता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। रिप्लेसमेंट वाला फंडामेंटल, ठीक है, तो याद रखिएगा रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये न्यू मेंबर हो गया और ये हो गया आपका ओल्ड मेंबर। ये हो गया आपका ओल्ड मेंबर। और प्लस माइनस, प्लस माइनस का क्या है सर, जब इंक्रीज होगा ना, जब इंक्रीज होगा, एवरेज एवरेज की बात करें, जब इंक्रीज होगा ना तो वहां पे आपने प्लस करना है। ठीक है, और जब डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो वहां पे आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जब इंक्रीज होगा तो प्लस करना है, और जब डिक्रीज होगा तो क्या करना है, माइनस करना है। इनटू, इनटू उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है किससे, ये क्या है, फाइनल मेंबर्स, फाइनल मेंबर्स, फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, फाइनल नंबर ऑफ मेंबर लिख देते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनल, फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, इसका मतलब है फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसको याद करिए, मैं इसको आपका एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देके भी समझा सकता हूँ आपको मैं, चलिए हाँ एग्जांपल देके समझा। पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए, n इज इक्वल टू ओ प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब क्या है कि अगर प्लस होगा तो इंक्रीज होगा, माइनस होगा तो डिक्रीज। मतलब इंक्रीज हुआ अगर, जैसे क्या है, ये नया मेंबर है, नए मेंबर के आने से अगर एवरेज बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और इंक्रीज, इंक्रीज मतलब कितने का इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज, इंक्रीज की वैल्यू लिखनी है आपने, इंक्रीज, इंक्रीज की क्या लिखनी है, वैल्यू। ठीक है, वैसे ही अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो डिक्रीज हो जा रहा है तो डिक्रीज की क्या लिखनी है, वैल्यू, वैल्यू, डिक्रीज की वैल्यू लिखनी है। देखिए यहीं पर आपको समझाते हैं, इसका एक एग्जांपल देके बहुत प्यारा सा। ठीक, मैंने अगर बोला सर 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, इनका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, 50 kg दिया हुआ है।
50 केजी दिया हुआ है, ठीक है। 10 मेंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है 50 केजी है। इसके बाद क्या होता है सर, एक मेंबर जो है ना एग्जिस्टिंग मेंबर जो है, एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो चला जाता है और इसकी जगह पे कौन आ जाता है, एक और बंदा आ जाता है जिसका वेट कितना है 49 केजी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मेंबर चला गया, है एग्जिस्टिंग मेंबर चला गया और एक नया मेंबर आया, उसका वेट कितना है 49 केजी, ठीक है, उसका नंबर 49 केजी। इसके आने से क्या हुआ सर, इसके आने से एवरेज जो है इंक्रीज हो गया, है ना। इसके आने से क्या हुआ, एवरेज जो है वो इंक्रीज हो, सॉरी, इसके आने से एवरेज आपका डिक्रीज हो गया सर। इसके आने से आपका एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया सर 1 केजी से डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। इसके आने से कितना हुआ 1 केजी से डिक्रीज हो गया। अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें आपसे पूछेगा कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर गया उसका वेट कितना था। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो सर हमारा फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर n इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर्स, ठीक है। नया मेंबर कितने का आया है, आप बोलोगे 49 केजी, तो ये लिखिए 49 इज इक्वल टू ओल्ड मेंबर का आपको निकालना है, ओल्ड मेंबर का आपको निकालना है। अब उसके आने से क्या हुआ था, एक कम हुआ था तो माइनस करेंगे, कितना कम हुआ था 1 केजी, और फाइनल मेंबर कितने होंगे, क्योंकि सर उसने उसको रिप्लेस किया तो फाइनल मेंबर तो 10 ही होने वाले हैं, फाइनल मेंबर 10 ही होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 10, ये कितना हो गया -10 हो गया, और ये कितना 49 हो गया। सर ओ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये -10 था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 49 प्लस 10 हो गया, तो कितना हो गया 59 केजी का था। पुराना मेंबर हमारा कितने केजी का था 59 केजी का, बराबर है। देखिए और एक एग्जाम्पल देखिए, दो चीजें हैं, अगर 10 लोग हैं, इनका एवरेज वेट 50 है, ठीक है। एक बंदे ने रिप्लेस किया, एक बंदे रिप्लेस हुआ, रिप्लेस जो हुआ वो कौन हुआ, एग्जिस्टिंग मेंबर हुआ, ठीक है। और नया बंदा क्या हुआ, ज्वाइन, ठीक है ना। तो ये नया बंदा ज्वाइन हुआ, ओल्ड एग्जिस्टिंग था, और सर इसके ज्वाइन होने से क्या हुआ ना, इंक्रीज हो गया कितने से, +2 से, है ना, मतलब बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो 2 से बढ़ गया, तो +2 से बढ़ गया, एवरेज इनटू कितने लोग हैं 10 लोग हैं। अब नया मेंबर जो ज्वाइन हुआ, इसकी वैल्यू दे दी सपोज 48 केजी, तो नया की वैल्यू दी है तो ये एग्जिस्टिंग वाले की वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या करेंगे सर, नए वाले का लिखेंगे इधर 48 इज इक्वल टू ओल्ड प्लस 2 इंटू 10, मतलब ये कितना हो गया, तो बोलोगे ओल्ड प्लस 20 इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। जाएगी सर, बोलोगे इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 20, ये कितना हो गया 28 हो गया, जिसकी वैल्यू ओल्ड वाले की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये निकल, इसी केस में क्या होता है कि आपको बोलता, ये जो एग्जिस्टिंग वाला था ना, ये 52 केजी का था, और ये चला गया, इसके जगह में एक नया आ गया, और नए के आने से क्या हुआ, एवरेज जो है वो -2 से कम हो गया, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे, नए वाले की वैल्यू निकालनी है, तो ओल्ड कितना था 52, दो कम हुआ है तो -2 इंटू 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 52 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका 30। तो नए वाले का सर वेट कितना हो गया, तो आपका हो गया 32, ठीक है। इस तरह से चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए अब देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, कहाँ पे गया,
हाँ यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, देखते हैं अभी। चलिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। The average weight of 8 person is increased by 2.5 kg when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man. देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, is replaced by a new man, weight of the new man, ठीक है, weight of the new man आपको ये पूछा है, weight of the new man आपको दिया किसका है, one of them मतलब जो ऑलरेडी से यहाँ पे पहले से था उसका दिया है, मतलब ओल्ड का दिया हुआ है ना, ओल्ड का दिया हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता था आपको, सर फॉर्मूला तो बड़ा शानदार था, वो कह रहा था कि n इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमको, आप बोलोगे सर न्यू का तो पूछा ही है तो ये न्यू निकालना है। ओल्ड ओल्ड जो रिप्लेस हुआ उसका वेट कितना था 56, तो ये लिख दिया 56। और सर इसके रिप्लेसमेंट से हुआ क्या, तो हुआ क्या, इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज हुआ तो प्लस, और कितने से इंक्रीज हुआ, तो सर 2.5 से हुआ। और उसके बाद फाइनली कितने मेंबर रहेंगे, अगर रिप्लेस हुआ है एक गया तो दूसरा वापस आया, मतलब एक गया तो एक आ गया ना, तो नंबर ऑफ पर्सन तो 8 ही रहेंगे, तो ये इंटू 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस 2.5 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, बराबर है ना। हाँ ये हो गया 20, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आंसर हो जाएगा 76। तो न्यू मेंबर का वेट आपसे पूछा हुआ है वो कितना हो गया है 76 केजी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है आगे चल के, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमको चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, और ध्यान रखिएगा जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इन सबको आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रिक या एक ही कॉन्सेप्ट सब में काम आने वाला है, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस जैसे भी आते जाएंगे मैं आपको उन सब के लिए क्या करूँगा, अलग अलग जितने भी पॉसिबल होंगे मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, उस हिसाब से आप चीज़ों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, राइट। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। डन, यस, सारे क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।